सबसे पहली बात है, मोहम्मद आमिर को जेल में डालो। मोहम्मद आमिर वो जो आदमी पहले भी मेरे ख्याल जेल मिस कर रहा था, इंडिया सेमीफाइनल पक्का नहीं जाएगा, पुत्र हुन तू जेल जाएगा। अब तू जेल जा बेटा, यहां पे तेरे टटपुंजिए नहीं बैठे हुए, तेरे वो साहिबजादा फरहान, उसके 100-200 मारे ना उसने, फ्रॉड ने 200 मारे ना उसने। ये है 97 नॉट आउट, उसका बाप संजू सैमसन। ये होता है प्लेयर बेटा, ये होता है प्लेयर, ये होता है प्लेयर जिसको बोलते हैं मैच विनर। ये इंडियन टीम है, तेरी तरह फोकी पाकिस्तान के चपड़गंजू नहीं है कि आ गए वहां पे हम जाते हैं कटोरा लेके सब जगह, तो बोलते हैं ये आ गए हैं भीख मांगने। ये तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तुम हमारे मुकाबले करोगे? अबे अपने मुल्क के बारे में प्रिडिक्शन दिया कर और अपने मुल्क के बारे में बोला कर। तेरी काली पहाड़ी का नेवला ना जिम्गोली, जिम्बाब्रा, उसके बारे में बोला कर। हमारे बारे में बोल रहा है कि जी इंडिया तो नहीं आएगा सेमीफाइनल। आ गया तेरा प्योर सेमीफाइनल आ गया, अब बोल, अब बोल, अब जाएगा जेल दोबारा। पाकिस्तानियों काम करना, ये मोहम्मद आमिर बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था ना, इसको पकड़ के जेल में डालो, इसको जेल में डालो इंग्लैंड के। ये इंग्लैंड का जेल मिस कर रहा है फिर से, छितर लगाओ इसके, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तेरे को नहीं पता इंडियन टीम क्या है? और आज संजू सैमसन यार, भाई साहब किसी ने नहीं सोचा था ये आदमी आकर हमें जिता देगा। इसने पूरी जिंदगी का जस्टिस एक गेम में कर दिया। वी ऑल न्यू हिज पोटेंशियल। प्रॉब्लम क्या होती थी, संजू मारता था, आउट हो जाता था, 20-25 पूरी न्यूजीलैंड सीरीज फेल था। इंग्लैंड जब आई थी तो जोफ्रा ने इसको एक्सपोज करा था शॉर्ट बॉल पे, लेकिन ऊपर वाले ने इसको चांस दिया, राइट टाइम पे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस मिला, वहां पे भी 20-25 का कैमियो खेला और आज अपने दम पे मैच जिता दिया। मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में कि अगर आज संजू आउट हो जाता हम मैच हार जाते, हम मैच हार जाते, क्योंकि ना सूर्या चला, ना अभिषेक चला, तिलक भी आउट हो गया, ईशान भी आउट हो गया, हार्दिक भी आउट हो गया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, एक आदमी चला भाई, जो तुम्हारी टीम में भी नहीं था। आज इतना एहसान है भाई, तालियां है संजू सैमसन के लिए यार। एंड इंडिया आर इनटू द सेमीफाइनल। अब इंग्लैंड आ जाए, इंग्लैंड को हरा के साउथ अफ्रीका पहुंचना है, इंग्लैंड की बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तानियों तुमसे मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी में कट गई कि इंडिया अब्बू हारेंगे तो खुशियां मना लेंगे। मोहम्मद आमिर जी, इंडिया नहीं आ सकता, सकलेन मुश्ताक, आईसीसी ने पिच चेंज कर दी, कोई कह रहा है भैया ये इंडिया को अनड्यू एडवांटेज होती है, इंडिया आईसीसी चलाता है। हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, हमें सारी एडवांटेज है, बताओ क्या करोगे तुम? अबे तुम भूखे नंगो अपनी क्रिकेट देखो ना, तुम्हारी हैसियत थी तो जीत जाते। श्रीलंका ने तुम्हें अपना बच्चा बना के मारा, शनाका तुम्हारा न्यू अब्बू बन गया। हर मैच में तो नए अब्बू होते तुम्हारे, अब तुम नए अब्बू बना लोगे इंग्लैंड, बनाओ, फिर अगला जब हम इंग्लैंड को पेलेंगे फिर नया अब्बू बना लोगे साउथ अफ्रीका। आज संजू सैमसन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये होता है प्लेयर। तुम्हारी हैसियत थी तुम मारते, इंग्लैंड को हराते, तुम्हारी हैसियत थी श्रीलंका को हराते इतने मार्जिन से, हैसियत थी तुम्हारी इंडिया को हराते। हमारे सामने आगे तो टांगे कांप रही थी, सलवारें फट गई, तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, औकात नहीं हो रही थी कुछ बोलने की है। और यहां पे हमारे को बोल रहे थे कि हम सेमीफाइनल जाएंगे। बेटा तुम्हारे बाप हैं ये सारे के सारे, तुम्हें अभी तक अक्ल नहीं आई क्या हैसियत क्या है तुम्हारी? आज इंडिया सेमीफाइनल पहुंची है, अपने दम पे पहुंची है, लड़के पहुंची है। कांग्रेचुलेशंस टू वेस्ट इंडीज फॉर अ ग्रेट गेम, ग्रेट गेम, बहुत मजा आया। एंड तक उन्होंने फाइट मारी। शमार जोसेफ ने जब हार्दिक को आउट करा, लगा ऐसे की तरह अनदर ट्विस्ट इन द टेल, बट इंडिया के पास बहुत फायर पावर है बेटा। मोहम्मद आमिर, तूने क्रिकेट क्या देखी है भाई? तू अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है, तेरे को इतनी नहीं पता। शिवम दुबे वर्ल्ड कप विनर, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप विनर, अक्षर पटेल वो तो आए नहीं अभी, वर्ल्ड कप विनर, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप विनर, सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप। कितने प्लेयर है हमारे जो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तुम्हें तो लगातार 9-10 बार पेल चुके, रौंद चुके, हम तुम्हारी हैसियत दिखा चुके हैं, हमें ये हराएंगे। और एक बात याद रखना, इंग्लैंड को ऐसे हरा के आ रहे फाइनल में, ऐसे फाइनल में असली मुकाबला होगा इंडिया साउथ अफ्रीका, जिसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। बट ये मुझे उम्मीद है कि आज का गेम संजू ने दे दिया, एक गेम सूर्या अभिषेक देंगे, एक गेम आपको हार्दिक देगा। वर्ल्ड कप टच वुड इंडिया उठाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप, मैं आपको बता रहा हूं इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगा, नो डाउट अबाउट इट। इट्स वेरी याद। आप एक चीज देखिए कि संजू सैमसन को जब आ रहा था ना, सूर्य कुमार यादव ने बो डाउन किया, गले लगे भाई। ऐसी इनिंग मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखी। और 3 बार आपका 160 प्लस चेज हुआ है वर्ल्ड कप फाइनल में, वर्ल्ड कप्स में 3 बार विराट ने करा है। आज ये हाईएस्ट स्कोर है इन अ चेज, हाईएस्ट स्कोर फॉर इंडिया बाय एन इंडियन इन अ चेज।
200 की चेज में 97 नॉट आउट, द सेकंड हाईएस्ट स्कोर इज 27। भाई साहब आपकी पूरी टीम के अंदर 97 संजू, सेकंड हाईएस्ट इज तिलक विद जस्ट 27। किसी का 30 रन भी नहीं है भाई। इससे पता चलता है कितनी बड़ी पारी है। इतने प्रेशर के अंदर वो आदमी अकेला लेके चला गया और ये टटपुंजिया बोल रहे हैं कि इंडिया सेमीफाइनल ले जाएगा। अबे कितना जलते हो तुम लोग यार, कितना जलते हो हमसे भाई। तुम्हारी पूरी जिंदगी यही देखने में लग जाती है कि इंडिया डाउन कब आए। तुम तो ऊपर नहीं जा सकते कि इंडिया गिरे तो हम ईद मना ले, इंडिया हारे तो हम खुशियां मना ले, कोई प्लेयर इनका बुरा करे तो उस पर चढ़ जाए। अभिषेक शर्मा ठीक है, उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, अभी वो खेल नहीं पा रहा, अभी कोई बढ़िया बात नहीं है भैया। अभिषेक शर्मा तुम्हारा बाप फाइनल जिता दे कि अकेले दम पे जिताएगा, अकेले दम पे। तुम्हारी तरह फ्रॉडिया साहिबजादा फरहान नहीं है ये कि 100 मारा टीम हार गई। नमीबिया को मार रहा है, मरीबी श्रीलंका को मार रहा है। दम था तो हमारे अगेंस्ट मारता। तूने रिकॉर्ड तोड़ा भाई साहिबजादा फरहान ने विराट कोहली का, 380 प्लस बनाए। इंडिया के अगेंस्ट कितने बनाए? 0। इंग्लैंड के अगेंस्ट कितने बनाए? कोई औकात नहीं थी। कोई ढंग की टीम के अगेंस्ट रन बनाए? नमीबिया को 100 मार रहा है, श्रीलंका को 100 मार रहा है। हैसियत क्या है उसकी हमारे सामने यार? विराट कंपेयर कर रहे हो? अबे वो संजू के पैरों की धूल नहीं है, तुम विराट की बातें कर रहे हो। आ गई इंडिया सेमीफाइनल के अंदर, इंग्लैंड अब तैयार हो जाए। और मेरे को बड़ी खुशी हुई है भाई कि आज जो आकाश बोल रहे थे 3 दिन से कि भाई संजू सैमसन हैज टू बी इन द टीम, और ये आपने लास्ट मोमेंट में चेंज करा और वही जिता गया। भाई साहब इनक्रेडिबल नॉक। और उसने वैसे एक बात बताऊं, जब से उसने मारना शुरू करा एंड तक नॉट आउट गया। पहले ओवर में आया, ओपनर आया, एंड में नॉट आउट गया। हमें कोई तकलीफ नहीं उसके बाद। हमें टेंशन पता कब हुई? जब वो आपका अभिषेक शर्मा फालतू में आउट हो गया, जब आपका सूर्य कुमार यादव फालतू में आउट हो गया। आप देखो 10 रन अभिषेक, 10 रन ईशान, 18 सूर्या, और वो भी देखो स्ट्राइक रेट 11 पे 10 अभिषेक, 6 पे 10 ईशान, 16 पे 18 सूर्या। ये मरवा के चले गए थे। 14 पे 17 हार्दिक। असली पारी किसने खेली भाई? 50 गेंदे, 97 नॉट आउट, 4 छक्के, 12 चौके, 200 की स्ट्राइक रेट है, 200 की स्ट्राइक रेट। इसने आपको बचा लिया, अदरवाइज आप मैच हार गए थे। और नीचे से आके आई इवन वांट टू अपलॉड तिलक वर्मा, बहुत अच्छा खेला तिलक वर्मा। पिछले मैच में बेस्ट खेला था, 15 गेंदे, 27 रन। तिलक वर्मा 1 छक्का 4 चौके। एंड इवन शिवम दुबे अंडर प्रेशर, शिवम दुबे वाज गोल्डन। शमार जोसेफ यॉर्कर पे यॉर्कर, शिवम दुबे आराम से चौका। लेकिन जो धोनी ने करा था ना, आज संजू ने करा है। संजू फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। आपके 2 हीरोज हैं जी। सॉरी, एक चीज मैं क्विकली बोलना चाहूंगा। जो आप पहले कह रहे थे संजू सैमसन के पूरे करियर का ये सबसे क्रिटिकल नॉक। नहीं मैं कह रहा हूं कि जहां तक आप संजू की बात कर रहे हो, संजू ने आज जेन्युइनली जब देखा हमने शुरू से, इतना ज्यादा प्रेशर था क्योंकि ऊपर अभिषेक ने गंदी शॉट खेली थी। क्या बोल रहा है ये बताना यार। मैं कह रहा हूं ऊपर बहुत गंदी शॉट खेली थी अभिषेक ने, बीच में आके सूर्या ने भी बहुत धीमा कर दिया था, लेकिन उसने एक एंड घुमा के रखा कि हाँ भाई मैं करता ही रहूंगा। एंड भूलिएगा मत, संजू वो इंसान है जिसके साथ आपने पता क्या किया था? उसको बोला था कि तेरे 22 टक भी हो गए ना तो हम तब भी तुझे टीम में खिलाएंगे। और उसके बाद क्या किया था? संजू को ड्रॉप कर दिया था। फॉर किसके लिए? मेरे को पता है, शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल को आ जाइए, आप आ जाइए, फुल स्क्रीन नहीं, आप आ जाइए, ऐसे आ जाइए। मैं आपको बात आ जाइए, चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए। अरे कर लो भाई जो करना है। एक बात मैं बताऊं आपको, इतनी अबे मत करो यार, ये ठीक है वो कर लेके, आ जाओ वापस आ जाओ। जितनी आज मतलब इज्जत मेरी संजू सैमसन के लिए बढ़ गई है, बिकॉज अगर आप ये स्कोर बोर्ड देखोगे, 50 गेंदों में 97 नॉट आउट। आई मीन सिंगल हैंडेडली संजू सैमसन डिस्ट्रॉयड नॉट ओनली वेस्ट इंडीज, ही इज डिस्ट्रॉयड यू नो हु, पाकिस्तान मोहम्मद आमिर। उसको ना वहां पे बाबा बना लिया था कि मोहम्मद आमिर बाबा है, अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, इंडिया सेमीफाइनल जा ही नहीं सकता। इंडिया तो जाएगा ही नहीं। एक मैच हम हारे, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। बेटा एक मैच किसी का भी बुरा हो सकता है, तुम्हारी तरह नहीं कि कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में कर ही नहीं रहे कुछ भी। तुम तो एशिया कप में भच पिटवाई थी, 3 बार हार गए थे हमसे। तुम ना एशिया कप, ना अंडर 19 वर्ल्ड कप, ना तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी, तुम्हारी हैसियत का। अब तो तुम्हारा सारा कॉन्टेस्ट श्रीलंका में हुआ। तो मोहम्मद आमिर को ना अपनी औकात में रह के अपनी टीम के बारे में बात करनी चाहिए थी, ठीक है। और आज अगर वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं जी मैंने तो बोला इंडिया नहीं कर पाएगी, भाई साहब विदाउट विराट, विदाउट रोहित, ठीक है, विदाउट सूर्या, विदाउट अभिषेक, विदाउट तिलक, विदाउट हार्दिक, इंडिया हैज वन। दिस इज द इंडियन टीम। हमारे पास अगर रिजर्व में भी कोई है ना बेटा, पूरे पाकिस्तान में ऐसा बैटर नहीं मिलेगा हिस्ट्री में। जायसवाल जैसा बैटर तो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, ये बता दूं। हमारा बेस्ट बैटर तो इस 11 में खेल ही नहीं रहा, स्क्वाड में नहीं है, खेल ही नहीं रहा, वो स्क्वाड में नहीं रखा हुआ। हमारा बेस्ट बैटर यशस्वी जायसवाल, वो तो स्क्वाड में नहीं है। और
संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ था। ये बंदा अपने दम पे सेमीफाइनल ले गया। ये है इंडियन टीम की स्ट्रेंथ, ये है इंडियन टीम की डेप्थ। और मोहम्मद आमिर ना मेरे ख्याल वही पुरानी बातों में जी रहा है, वो 2000 की क्रिकेट में जी रहा है। इंडिया कहां की कहां आ गई, पाकिस्तान कहां खाई में गिर गई, खत्म हो गई। तेरे को क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम है? बेटा अगर कोई ना भी होता, अगर नीचे से आके अक्षर जिता देता, हार्दिक जिता देता, दुबे जिता देता, तेरे बहुत बाप बैठे हुए बेटा इंडिया में, तू बच्चा है अभी। तेरे को मेरे ख्याल फिर से जेल जाना है, इसलिए बोल रहा था तू, समझा ना। और वो गैंडा भैंसा बेटा, हर बंदा पाकिस्तानियों की तरह बिकाऊ नहीं होता, हर बंदा फिक्सर नहीं होता। तुम्हारे मोहम्मद आमिर की तरह जेल जाता है। नहीं, श्रीलंका को बोलो कि पैसे पकड़ ले और इससे बात करो, और देखो श्रीलंका तुम हार जाओगे तो सेमीफाइनल श्रीलंका में हो जाएगा, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। वही भिखमंगो वाली बातें, भूखे नंगे, कोई अपना वो नहीं है, कोई जमीर नहीं है कि जी हार जाओगे तो पैसे पकड़ लोगे। मतलब तुम मानते हो पूरी जिंदगी पैसे के बेस पे आ रहे हो ना, तुम पूरी जिंदगी पैसे लेके जेलें काटी है तुम्हारे प्लेयर्स ने, फिक्सिंग करी है। हर बंदे का नाम फिक्सिंग में, वसीम अकरम से लेके सलमान भट्ट तक, मोहम्मद आमिर से लेके मोहम्मद आसिफ तक, एवरीबॉडी हैज बीन नेम्ड इन फिक्सिंग। सलीम मलिक से लेकर आज तक देख लो आप, हर बंदे का नाम है, हर बंदे का नाम है। तो इनको लगता है कि पूरी दुनिया इनकी तरह है, हर बंदा फिक्सर है, हर बंदा पैसे पकड़ लेता है। और श्रीलंका पैसे पकड़ ले, उसने रख रख के चपेड़े मारी श्रीलंका ने कि बेटा हम बिके हुए नहीं है, बना छोटी कंट्री है लेकिन तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं है, जाओ अपने। ये तो खुलेआम बोल रहे हैं। बताओ कितने डेस्परेट हो गए इंडिया से मुकाबले करने के चक्कर में कि खुद वो मोटा गेंडा बैठ के बोल रहा है, ओ देखो जी पैसे पकड़ ले श्रीलंका और सेमीफाइनल कराएंगे, और श्रीलंका में कराएंगे। हो गया, तेरा बाप सेमीफाइनल में है और तेरे बाप के यहीं पे सेमीफाइनल होगा, फाइनल भी इंडिया में होगा, सेमीफाइनल में इंडिया होगा। और एक बात याद रखना पाकिस्तानियों, तुम्हें खुश होने का मौका नहीं देंगे अब, चाहे मोहम्मद आमिर हो। आज बैठ के बातें करो हमारी, आज बैठ के अपने शो पे बातें करो। थोड़े इंडियन से व्यू चाहिए ना, भीख में देंगे तुम्हें, भीख में करो आज बातें कि इंडिया जैसी टीम पैदा नहीं हुई और अभी सेमीफाइनल भी जीतेंगे तब तुम्हारी शक्लें देखेंगे इतनी सी। और जब फाइनल जीतेंगे ना बेटा, उसके बाद फाइनली क्रिकेट खेलना छोड़ देना, क्रिकेट में बोलना छोड़ देना और अपने असली अब्बू के ना तलवे चाटना और यहीं बैठना। याद रखना, ये घमंड नहीं बोल रहा, ये अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस बोल रहा। आज करके दिखाया ना, एक मैच क्या हार गए इतने दिनों के बाद, तुमने अपनी औकात दिखा दी। अब तुम्हें दिखाएंगे बेटा कि क्या है इंडिया। संजू सैमसन ने इतनी बड़ी बात बोली है फॉर रोहित शर्मा, विराट कोहली कहते हैं आई सीन ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा प्ले एंड डू देयर जॉब. I might have played 60 games, but I've seen them for 100 games, how they are perfect. I was waiting for this day since my debut. It's the best day of my life. तो मैं एक रोहित शर्मा और विराट कोहली रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके ये बोल दिया कि मैंने बहुत गेम खेले भाई, 60 गेम खेले होंगे, उनको मैंने 100 गेम खेलते हुए देखा है कि जिस तरह से उन्होंने मैचेस फिनिश करे, जितवाया है, उनके लिए पूरी इज्जत है। लेकिन मेरे लिए ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है जो मैंने आज खेला है। जो मैं पहले कह रहा था, बहुत बड़ी पारी है यार। मैं पहले जो कह रहा था कि ये संजू सैमसन के पूरे करियर का सबसे इंपॉर्टेंट नॉक है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म। आप देखिए कौन से प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने मारा है, एक T20 वर्ल्ड कप में आके मारा है जहां पे इंडिया अब टाइटल के कगार तक आ चुका है। तो ये जो मैं क्विकली एक चीज बोलूंगा कि ये हो सकता है संजू सैमसन के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो। ये एक सेकंड विंड बोलते हैं अंग्रेजी में, टू गेट अ सेकंड विंड। ये हो सकता है संजू सैमसन, जैसे प्रियांशु भी पढ़ रहे थे कि ये मैं इसकी वेट कर रहा था जब से मैंने डेब्यू किया है। तो सोचिए अगला क्या हो सकता है। में तो अपना काम कर दिया भाई उसने, बिल्कुल सही था। हो गया वर्ल्ड कप में मैं कह रहा हूं आगे कंट्रीब्यूशन दे, सोने पे सुहागा, आगे कंट्रीब्यूशन दे, सोने पे सुहागा। नहीं भी देना भाई तो सैल्यूट है, इस वर्ल्ड कप में कर चुका अपना काम। सही बात, बिल्कुल। इस वर्ल्ड कप में हमें, इस मैच में मैं फिर बोलूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है, अगर आज संजू सैमसन रन ना मारता तो आप मैच हार जाते। उसने सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता दिया। और हमारी बेंच स्ट्रेंथ की तारीफें कर आज, समझा, चाहे चपड़गंजू आमिर हो, चाहे चपड़गंजू जो भी हो, आज हमारी बेंच स्ट्रेंथ की बात कर, आज हमारी माइट की बात कर, आज इंडिया की बात कर। अबे रोना धोना शुरू कर देते हो, बैट में चिप लगा दी है, बॉल में पता नहीं कंप्यूटर डाल दिया, सेमीकंडक्टर डाल दिया, पिच के ऊपर पता नहीं पिच बदल दी। हम तो रातों रात पिच बदल देते हैं इंडियंस, रिमोट से पिच चलाते हैं, रिमोट से मैच चला देते हैं। जितना भौंकना है भौंक लो, लेकिन एक बात याद रखना, इंडिया क्रिकेट के मामले में तुमसे लाइट ईयर्स आगे लाइट ईयर्स। तुम सारी जिंदगी यही रोते रहे, हम में स्किल है, हम में बड़ा टैलेंट है, घंटे का टैलेंट है। पाकिस्तान में घंटे का टैलेंट है क्रिकेट का। औकात आज तुम्हारी नमीबिया जितनी हो गई है। अगर श्रीलंका के इतने बुरे दिन चल रहे होते ना, वो भी पेलते तुमसे। तो तुमने तो मेरे को लग रहा है बांग्लादेश को इसीलिए बाहर करा कि बांग्लादेश तुमसे बेटर खेलती। तुम्हें नेपाल मारेगी थोड़े टाइम में, अभी तुम 3 साल में देखना, नेपाल तुम्हें लिटा लिटा के मारेगी। मेरे ख्याल तो 6 महीने में देख लेना,
USA। 6 महीने में देख लेना, नेपाल तुम्हें घुटने मारेगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि नीदरलैंड से बच गए, नीदरलैंड से बच गए, मिरेकल था वो। तुम हमसे मुकाबले करते हो यार। और मोहम्मद आमिर की औकात इतनी हो गई कि वन साइडेड हमने पाकिस्तान को पेल दिया, फिर भी वहां भौंक रहा है कि नहीं जी इंडिया सेमीफाइनल ही जाएगी। बेटा इंडिया फाइनल भी जाएगी, इंडिया तो अभी फाइनल जाएगी, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीतेगी, तब तेरी शक्ल देखेंगे, तब तेरी शक्ल देखेंगे। और जिसको एक और बता दूं, जिसको तूने स्लॉगर बोला है ना, वही जिताएगा। अब अभिषेक शर्मा ही जिताएगा, वही देखियो। अभी तक नहीं चला ना, अब वो चलेगा। अभी तक बाकी सारे चल गए। आप ये सोचो, बिना अभिषेक शर्मा, बिना सूर्य कुमार यादव, बिना तिलक वर्मा, बिना हार्दिक पांड्या, इन्होंने कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया भाई। उसके बिना हम सेमीफाइनल में है।